नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं ऋषिक जोशी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल इंस्पिरेशनल टॉक्स विद ऋषिक। दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। और हाँ दोस्तों, अगर आपको प्रेरणादायक कहानियां सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है ज्ञान की शुरुआत। भगवान बुद्ध के समय की बात है। उनके समय में एक युवक था। वो युवक अपने क्षेत्र में महाज्ञानी और उज्ज्वलित था। वो युवक ने अपने क्षेत्र में कई सारी सिद्धियां भी प्राप्त की हुई थी, लेकिन सभी लोगों को वो युवक के बारे में एक बात परेशान कर रही थी। वो युवक अपनी पढ़ाई के कारण बहुत अभिमानी था और वो भर बाजार कहता कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी हो तो दिखाओ, ये शहर में मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं। ये सभी बात एक दिन भगवान बुद्ध के कानों पहुंच गई और भगवान बुद्ध की आत्मा को बहुत खलेल पहुंची और उनको दुख हुआ। भगवान बुद्ध ने सोचा कि ऐसे पढ़े लिखे विद्वान इंसान हमारे समाज को किस तरह से काम आएंगे, परंतु अगर सिर्फ अभिमान का पर्दा बीच में से निकल जाए तो ऐसा हो सकता है। और भगवान बुद्ध की विचारधारा भी सही थी। वो युवक अपने अहंकार के कारण कोई भी समाज उपयोगी काम करने से मना कर देता था। उसका अहंकार उसे कहता कि तू तो महान विद्वान इंसान है, तुझसे ऐसा सामान्य काम थोड़ी ना हो सकता है। यह सब बात भगवान बुद्ध के पास पहुंच रही थी। समाज के कल्याण के बारे में निरंतर चिंतन करते हुए भगवान को ऐसा लगा कि ऐसा युवक को सच्चा ज्ञान देना ही चाहिए। और ऐसा सुनने को आया है कि जैसे तैसे इंसान की बात तो वो नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि मेरे जैसा कोई पढ़ा लिखा इंसान हो तो ही मैं उसके साथ बात करूंगा। भगवान बुद्ध ने भी उनके समय में उच्च शिक्षा और सिद्धियां प्राप्त की हुई थी। इसलिए भगवान बुद्ध ने एक दिन फैसला किया कि मैं स्वयं ही वो युवक के पास जाऊंगा और उसको समझाऊंगा। भगवान बुद्ध एक साधारण साधु का वेश धारण करके उसके पास गए और अत्यंत नम्रता पूर्वक वो युवक को कहा कि हे विद्वान महानुभाव, आपकी अपार ज्ञान की प्रसिद्धियां सुनकर मैं आपके चरणों में आया हूँ और आपके चरणों में रहकर मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है। एक साधु जैसा इंसान उसके चरणों में आकर ज्ञान की भिक्षा कर रहा था। यह देखकर वो युवक को बहुत अच्छा लगा और उनका अभिमान भी पोषित हुआ। इसलिए वो युवक ने भगवान बुद्ध को खुशी खुशी ज्ञान देने की बात कर दी। पर साधु के साथ बातचीत से वो युवक ने देखा कि ये साधु की वाणी में तो ज्ञान की चिंगारियां चमक रही थी। इसलिए वो युवक ने साधु से पूछा कि आप कितना पढ़े हो, आपने कितनी सिद्धियां प्राप्त की हुई है। इसलिए साधु ने कहा कि मैंने कुछ थोड़ी सी सिद्धियां प्राप्त की हुई है, जो वो युवक की सिद्धियां से कहीं ज्यादा थी। इसलिए वो युवक को एक नया सबक सीखने को मिला। वो युवक को मन ही मन हुआ कि यह साधु की सिद्धियां मेरी सिद्धियां से कहीं ज्यादा है, फिर भी वो कितना नम्र है। और मैं सरल स्वभाव के साधु के लिए उनके मन में सम्मान उत्पन्न हुआ और खुद के लिए उनको शर्म आने लगी। फिर भी उनको एक बात नहीं समझ आ रही थी कि यह साधु इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी इतना नम्र क्यों है। इसलिए यह बात का वो युवक ने साधु को खुलासा करने को कहा। इसलिए वो साधु ने कहा कि देख भाई, मैंने भी तेरी तरह ही सिद्धियां प्राप्त की हुई है, परंतु मछली विशाल महासागर में घूमती है, परंतु मछली को जितना पानी स्पर्श करता है उतना पानी का ही उनको पता होता है। इसलिए मानवी का ज्ञान के प्रति अहंकार करना कितना व्यर्थ होता है। उसके बाद भगवान बुद्ध ने उनकी सही पहचान वो युवक को दी। वो युवक बहुत भावुक हो गया और भगवान बुद्ध के चरणों में समर्पित हो गया और वो बोला कि हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। और वो युवक ने कहा कि मैंने मेरे ज्ञान की नींव मेरे अहंकार पर डाल दी थी, वो मेरी गलत शुरुआत थी। तो हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे बताइए कि ज्ञान की सच्ची शुरुआत कहां से होनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने हंसते हुए कहा कि हे धर्म बंधु, नम्रता ही ज्ञान की मूलभूत नींव है। ये बात हमेशा याद रखना। तो दोस्तों, हमें भी भगवान बुद्ध की ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम कितने भी पढ़े लिखे हो, ज्ञानी हो, कितना भी प्रसिद्धियां प्राप्त की हो हमने हमारे क्षेत्र में, परंतु हमें हर बात में नम्रता रखनी चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।